हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा पर मौसम की जबरदस्त मार पड़ी है। मूसलाधार बारिश से रावी नदी की उफान में 3 लोग बह गए तो पहाड़ दरकने से रास्ता जाम हो गया। कुदरती खूबसूरती के लिए विख्यात हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से कुदरत का कहर बरपा है। इस बार निशाने पर था चंबा। मूसलाधार बारिश के बाद नदी में आए तूफान को देखिए। नदी का पानी सीढ़ियों पर चढ़ चुका है और पुल को चूम रहा है। पानी की धार इतनी तेज कि इसकी चपेट में आने पर किसी का बचना मुश्किल हो जाए। पिछले 2 दिन की मूसलाधार बारिश में चंबा की पहाड़ी नदियों में मानो जान आ गई हो। तस्वीरें देखिए, पहाड़ों में नीचे गिरता पानी और फिर सड़कों पर बर्बादी का मंजर। पहाड़ों से गिरते पानी के साथ भारी मलबा आ रहा है, जिससे सड़कें बाधित हो रही हैं। सड़कों को साफ करने के लिए दिन रात जेसीबी मशीनें काम कर रही हैं। मूसलाधार बारिश से चंबा में रावी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। चंबा भारमौर मार्ग पर भूस्खलन से एक कार रावी नदी में गिरी तो तेज उफान की वजह से कार सवार लोगों को बचाया नहीं जा सका। बड़ी मुश्किल से एक महिला का शव नदी से निकाला गया। कार में 3 लोग सवार थे। एक तरफ भारी बारिश और दूसरी तरफ पहाड़ दरकने से सड़क पर गिरता मलबा। लोगों के लिए ये दोहरी मुसीबत है। लेकिन इसी मुसीबत के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये है चंबा का बाहुबली। चंबा के तिस्सा में जब मलबे से रास्ता बंद हुआ तो इस शख्स ने कंधों पर बाइक उठाकर चलना शुरू कर दिया। ये तस्वीर हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, ये कोई आम रास्ता नहीं है। सड़कों पर कीचड़ है, किनारे खाई है, जरा सी चूक और जान पर जोखिम। लेकिन यह शख्स बेहद सधे तरीके से कच्चे और पथरीले रास्तों को पार करता रहा। भरमौर पठानकोट एनएच समेत 56 जगहों पर भूस्खलन के बाद आवाजाही कल ठप पड़ी। हालांकि कल देर शाम तक 43 सड़कों पर यातायात बहाल कर दिया गया। बादलों ने एक बार फिर कांगड़ा में भी तबाही मचाई है। रविवार को मूसलाधार बारिश से आए फ्लैश फ्लड में कांगड़ा जिले के नागोह गांव में 10 मकानों को नुकसान पहुंचा है। 2 मकान तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 36 घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। फिर कुछ दिन मामूली राहत के बाद 26 जुलाई को दोबारा मानसून सक्रिय होगा। जहाँ तक अलर्ट्स की बात है, अलर्ट्स अभी हम रेड अलर्ट नहीं रख रहे हैं अभी आने वाले 48 घंटे के लिए। लेकिन मानसून जो है अभी 36 घंटे कम से कम जो है इसी तरह से बना रहेगा। और कुछ इलाकों में जो प्रदेश हैं, जो जिले हैं, कांगड़ा, चंबा, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन, इन इलाकों में 1-2 जगह पे हैवी रेनफॉल और वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना भी है। हिमाचल में मूसलाधार बारिश से सरकार भी एक्शन में है। जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के लिए सारी सरकारी मशीनरी को झोंक दिया गया है। पिछले दिनों में जहां सड़कें अवरुद्ध हुई, लेकिन तुरंत उसके बाद खोल भी दी गई यातायात के लिए। और उसके बाद जहां कुछ डैमेजेस हुए तो तुरंत वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की जहां जरूरत थी वहां पर इफेक्टिवली जो है प्रभावी ढंग से वो रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए। और फिर भी उसके बावजूद अगर 2-3 दिन के बाद जो बताया जा रहा कि और ज्यादा बारिश होने की संभावना है, हमको सतर्क होकर के काम करना है। लंबी गर्मी के बाद बारिश राहत लेकर आती है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं से भी सुकून पहुंचाने वाले नहीं हैं। आप अगर खतरे वाले इलाके में रहते हैं तो सावधान रहें। चंबा से विशाल आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। अब कठुआ और उत्तराखंड के हल्द्वानी चंपावत की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। कठुआ की उज नदी में आई बाढ़ में कल 5 लोग फंस गए।
एसडीआरएफ ने 4 को तो बचा लिया, लेकिन बचे हुए एक शख्स को बचाने के लिए वायुसेना की मदद लेनी पड़ी। उधर हल्द्वानी और चंपावत से भी फ्लैश फ्लड में लोगों के फंसने की तस्वीर सामने आई। मूसलाधार बारिश के बाद कठुआ में बहने वाली उज्ज नदी का उफान देखिए। उज्ज नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है, सब कुछ उजाड़ने और बर्बाद करने पर उतारू। अब इसी उज्ज नदी की दूसरी तस्वीर देखिए। नदी की लहरों के बीच जिंदगी की जंग छिड़ी है। 2 शख्स पानी की लहरों में बहता नजर आ रहा है। ये दोनों उन 5 लोगों में शामिल थे जो उज्ज नदी में आए उफान में फंस गए थे। जैसे ही स्थानीय प्रशासन को इसकी खबर मिली तो पुलिस और एसडीआरएफ के जवान तो तत्काल पहुंचे ही। मामले की गंभीरता को देखते हुए वायुसेना की टीम भी पहुंच गई। नदी की धार तेज थी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल थी। 4 लोगों को तो पुलिस और एसडीआरएफ ने बचा लिया, लेकिन एक शख्स तक एसडीआरएफ के जवानों के लिए पहुंचना मुश्किल हो गया और इस शख्स के बचाव में लगी वायुसेना। हेलीकॉप्टर से सीढ़ियां गिराई गई और फिर इस शख्स को जमीन से खींचकर सुरक्षित जगह पर उतार दिया गया। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन पानी बहुत गहरा था, बहुत बहाव था, तो इसलिए हम थोड़े नहीं जा सके पार। फिर भी हमने बहुत कोशिश की, लोगों को उनके वो जो मंजें थी वो भी निकाली। सारा लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया। कुछ गुज्जर लड़के थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। फिर उसके बाद चॉपर हेलीकॉप्टर आया और उससे वो उस आदमी को नूरदीन था उसका नाम, फिर उसको रेस्क्यू किया और बाहर निकाला। तो 3 पीछे थे और एक हमने इधर से निकाल लिया, उसको रेस्क्यू कर लिया। कठुआ में उज्ज समेत बरसाती नदियों में आए दिन फ्लैश फ्लड आता रहता है। अक्सर नदी के उफान में लोगों के फंसने की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में कल पुलिस टीम लोगों को जागरूक करने के लिए एक्शन में नजर आई। लोगों को इस मौसम में नदी में उतरने से मना किया गया है। टीम अपनी गाड़ी आई, हमें सामान अपना लोड किया, इधर गुजर बस्ती में पहुंच गए। हम इधर से हमने उस आदमी को रेस्क्यू किया। पानी बहुत था और भैंसें थी उनकी, कुछ और लोग भी थे, उनको हमने रार पार कर दिया। एक आदमी था जो नहीं शरीर भरा था उसका और बूढ़ा बुजुर्ग था। पानी का बहाव ज्यादा था, इसलिए वो इधर टप नहीं सकता था, इसलिए हमने फिर हेलीकॉप्टर द्वारा रेस्क्यू किया। मूसलाधार बारिश जम्मू के सांबा जिले में भी हुई है। इससे सुंब क्षेत्र में ढाकी रोड स्थित सांखी नाला में आई भीषण बाढ़ में एक इनोवा कार फंस गई। कार से ड्राइवर तो किसी तरह निकल गया, लेकिन कार मालिक नहीं निकल पाया। गाड़ी तेजी से पानी में डूबती चली गई। स्थानीय युवकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बड़ी मुश्किल से कार निकाली और कार पर मौजूद शख्स की जान बचाई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी से आई हैं। हल्द्वानी गौलापार के विजयपुर क्षेत्र में उफनती हुई सूखी नदी पार करना बोलेरो सवार के लिए भारी पड़ गया। बोलेरो बीच नदी में फंस गई। ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी को पानी से निकाला जा सका। क्षेत्र ऐसी नदियां, ऐसे नाले जहाँ पे सामान्य आवाजाही रहती है और कैचमेंट एरिया में बारिश होने पे वहाँ पे उन लोगों को जाने से मना किया जाए या पुलिस वहाँ पे व्यवस्था रहे ताकि लोगों को सचेत किया जाए अभी आप नदी पार न करें। चंपावत टनकपुर नेशनल हाईवे के पास की ये तस्वीर देखिए। मंगलवार दोपहर बन लेक के पास पहाड़ी से अचानक आए मलबे और पानी में बहकर ऑल्टो कार और कैंटर नाले में समा गए। हादसे में ऑल्टो कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। पहाड़ी इलाकों में बारिश के मौसम में ऐसे हादसे आम हैं, इसलिए ऐसे रास्तों से गुजरते हुए सावधान रहें। सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। जम्मू से सुनील जी भट्ट, चंपावत से गिरीश सिंह और हल्द्वानी से राहुल सिंह दमवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको बिहार के बाढ़ की रिपोर्ट दिखाते हैं। बागमती नदी दरभंगा जिले में तबाही मचा रही है। दरभंगा के हायाघाट ब्लॉक से देखिए आज तक संवाददाता रोहित सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका आई हुई है उसमें लाखों की आबादी प्रभावित हुई है और इस वक्त हम बागमती नदी पर मौजूद हैं, एक नाव पर मौजूद हैं और फिलहाल हम दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड स्थित नया टोला गांव जा रहे हैं।
आपको हम पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं बागमती नदी में। आप देख सकते हैं किस तरीके से जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके कारण जो बाढ़ का पानी है वो आसपास के कई गांव में, सैकड़ों गांव में जो है वो घर कर चुका है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऊंचे तो ये नया टोला गांव में क्या हालत है इस समय बाढ़ में? बाढ़ की स्थिति बहुत गड़बड़ है। लोग पलायन 50% से ऊपर लोग गांव छोड़ के बाहर रह रहे हैं। रेलवे लाइन है तो वाटरवेज है तो बहुत मतलब दूर दूर तक लोग जाके अपना बसर कर रहे हैं रात दिन। इस वक्त हम नया टोला गांव पर पहुंच चुके हैं जो कि दरभंगा के हायाघाट प्रखंड में स्थित है और आपको तस्वीरें पहले दिखा दें कि आप देखें किस तरीके से गांव में पूरी तरीके से जो है वो पानी भरा हुआ है, जिसके कारण कई जो लोग हैं यहाँ रहने वाले, जो गांव है वाले हैं, वो अपने घर को छोड़कर जो है वो ऊंचे स्थानों पर जा चुके हैं। और हम अब चलेंगे, लोगों से यहाँ पर बात करेंगे और उन्हें जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की मुश्किलों का उन्हें जो है वो सामना करना पड़ रहा है। देखिए जहाँ पे मैं इस वक्त उतरा हूँ यहाँ लगभग घुटने से ऊपर जो है वो पानी है और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो तमाम यहाँ पे घर हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और या फिर जो है वो टापू में तब्दील हो चुके हैं और बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब इसी ऐसे ही हालत में जीने को मजबूर हैं क्योंकि ये हालत 3-4 महीने इसी तरीके से रहता है। क्या नाम हुआ आपका? रुखसाना खातून। रुखसाना जी ये बताइए कब से पानी घुस गया है गांव में आप लोग? 10 रोज हुआ। 10 रोज हो गया है? जी। कौन सा नदी का पानी है? बागमती। जी। इससे क्या मतलब समस्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि हम लोग डूब रहे हैं। कोई राशन पानी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए माल जाल लेकर के घर में हैं। कोई न एगो पन्निक दिया, लाइन पर सबको पन्निक मिला, हमरे लोग को पन्निक नहीं गांव में मिला, तो हम लोग डूब भस रहे हैं। दाना नहीं दे रहा है कोई पूछने पे जिंदगी चल रहा है। देखते हैं नाव के लिए कलोल कर रहे हैं, लाइए भैया लाइए, तो आता है तो बाजार उजार करते हैं। माल जाल जो है इसी तरह भूख रहता है, आदमी भी भूखे मरता है, क्या करेंगे? कोई चीज का वास्ते नहीं है। इतना पन्नी भी मिलता है, कुछ नहीं मिल रहा है। खाने को सरकार की तरफ से कुछ मिला है? कुछ नहीं। एक बार कोई भी घूम के नहीं आता है। कब तक रहेगा गांव में आप लोग के पानी? कब तक? 2 महीना, 3 महीना भी, 1 महीना भी।